नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce you to talented Indian wrestlers of today. To my right is Mohit Narwal. He plays in the 60 kgs Greco-Roman style wrestling. And to my left is Naveen, who I fondly call Santi Bharadwaj. He plays in the 65 kgs freestyle category. मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, खुशी है, उल्लास है कि ये दोनों भाइयों ने खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी चल रहे हैं उस पे वाराणसी में जो रेसलिंग का जो इवेंट हुआ था, अपने अपने इवेंट्स में, जिसके बारे में अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपको बताया, सिल्वर मेडल जीता है। नवीन का भी सिल्वर मेडल है और मोहित का भी सिल्वर मेडल है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मोहित। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सोंटी आपसे शुरुआत करते हैं, नवीन भारद्वाज जी से, कि आप थोड़ा बताइए कि आपका जो कुश्ती की तरफ, रेसलिंग की तरफ जो रुझान है किस तरह से गया, और एक संक्षेप में बताइए कि जब आपने शुरुआत करी और आज तक की जो आपकी जर्नी रही है, यात्रा रही है, वो कैसी रही है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बड़े भाई जो मेरे मामा थे वो एशिया के मेडलिस्ट थे और एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे। और क्या नाम था उनका? नरेश नाम था। और वो जूनियर वर्ल्ड के भी मेडलिस्ट थे और भी अवार्डी हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने कुश्ती शुरू की थी। और पहले मेरा स्कूल नेशनल मेडल आया था, अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आया है और भी नेशनल गेम्स में भी खेला हूँ मैं। और मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और हमारे कोच रणवीर डाका, उनका ही बहुत सपोर्ट रहा है। ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि भाई तुझ में बहुत वो है, टैलेंट है, ये है वो है। हमेशा ये कहते हैं तू कुछ भी कर सकता है। और भी कोच है, उन्होंने बहुत ध्यान दिया, तो इससे वो होकर हमारी मतलब परफॉर्मेंस बढ़ी है। बहुत बढ़िया। और आगे के लिए अब तुम्हारा फोकस क्या है? आगे के लिए बड़े भाई सीनियर नेशनल उसमें मेडल लेना और एशियन गेम्स में की ट्रायल देनी है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। नवीन, एक अच्छी रेसलिंग करने के लिए, कुश्ती करने के लिए, जैसे कि आपका तो फ्री स्टाइल है, क्या क्या चीज़ें का बहुत ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स हैं जो कि अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं और कई जो है जो कुश्ती या रेसलिंग की तरफ भी उनका रुझान है, ध्यान है, इंटरेस्ट है। तो क्या क्या चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए, मेडल के लिए, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी? एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है और रेगुलर जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट आता है। एक जो क्लास की मेहनत होती है वो जो करता है ना, रेगुलर क्लास की मेहनत, उससे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। मनमर्जी से जो करते हैं उसका कुछ वो नहीं है। क्लास की मेहनत बहुत जरूरी है। और जैसे आपने अपने कोच का नाम लिया, अपने परिवार का भी नाम लिया, मामा जी का भी नाम लिया, तो जैसे एक कोचिंग सेंटर जो एक मंदिर की तरह होता है, जो अखाड़े पे आप जाते हैं और आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई खास अखाड़ा जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ बताइए। खास अखाड़ा तो गुरु मेहर सिंह अखाड़ा है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। उससे रोहतक में है, उससे अच्छा सेंटर मुझे कोई नहीं लगता। पहले मैं साई में था, साई में भी हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी। ब्रजभान कोच साहब हैं, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। लेकिन फिर बाद में वहाँ बच्चे कम थे, जोर नहीं होते थे, फिर मेहर सिंह अखाड़े में गए। वहाँ बहुत अच्छे कोच भी हैं, एक वातावरण भी अच्छा पहलवानी का। अच्छा, तो मैं आशा करूंगा कि सोंटी आगे भी आप इसी तरह से जो है पूरे जोश और लगन के साथ खूब मेडल्स दें। आज अगर सिल्वर है तो गोल्ड हो जाए, और आज अगर इंडिया है तो कल जो है विदेश में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोहित आपकी तरफ आते हैं। अपनी जर्नी को बताइए, अपनी यात्रा को बताइए, अभी तक की कितने साल के थे जब आपने शुरुआत करी? जब भाई साहब बड़े भाई मैंने शुरुआत करी जब तो मैं लगभग 12-13 साल का था। और मैंने हमारे गांव में कुछ बच्चे थे जो कौन सा गांव था आपका? मेरा गांव बनवास का सोनीपत में। अच्छा। वहाँ उनको देखकर एक मेरे अंकल थे, उनके साथ मैंने पहलवानी स्टार्ट की थी। क्या नाम था उनका? उनका सोनू। अच्छा, चाचा थे आपके? हाँ, मेरे चाचा थे। अच्छा। उनको देख कर की थी। एक सुशील पहलवान जी थे, ओलंपिक मेडल आया जब इनका, उन्होंने बड़ा प्रेरित किया आपको? हाँ। फिर उसके बाद अच्छी लगी मैंने कुश्ती, उससे मैंने शुरू की। अच्छा। फिर मैंने डैनी रहा,
जी। लेड़िया खाड़ा था, वहाँ पर थोड़े बच्चे कम हो गए, फिर मेरे संग खाड़े में आ गया। अच्छा, मेरे संग खाड़े अभी में- जिसकी सोंटी ने हाँ बात जी, करी थी, सोंटी ने बात की, यही मेरे संग खाड़ा रोहतक में जो है हरियाणा में। हाँ, जो यहाँ पर कोच साहब रवि डाका हैं, रवि कोच साहब हैं, ये बहुत अच्छी टाइप मेहनत कराते हैं। और अब रवि डाका कोच साहब ने पूरी दुनिया ही जानती है, बहुत बड़े कोच हैं। और कभी हौसला नहीं तोड़ने किसी का भी, बच्चे का भी मनोबल बढ़ाते रहते हैं। हाँ भाई, तो कुछ भी कर सकता है, ये तेरे में टैलेंट है, ऐसे हमारा ही बढ़ाते रहे। और फिर हम पहले जैसे जूनियर हुआ था, जूनियर उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी रैंकिंग में, फिर ग्रैंड प्रिक्स में भी 2nd थी, अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हिल में भी मेरी 2nd है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे के लिए क्या सोच रखा है? आगे के लिए भी जूनियर की ट्रायल है 8 तारीख को एशिया की, इनके लिए इससे आगे फिर एशियन गेम्स होंगे, उनकी तैयारी है। बहुत बढ़िया। मोहित, बड़ा अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी को सुन के। परिवार में किसी का नाम लेंगे, जो परिवार का जो सपोर्ट आपको रहा है आपके लिए? परिवार को तो मेरे माता पिता ही, इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे भी आप इस तरह से खेलेंगे, सिल्वर से गोल्ड आपका होगा और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मैदान पे आप उतरेंगे। और ग्रीको रोमन करते हैं आप, सोंटी तो फ्री स्टाइल करता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ग्रीको रोमन रेसलिंग में जो बच्चे अभी जो हमारा वीडियो भी देख रहे हैं, मतलब सक्सेस के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होना ही चाहिए किसी भी परिवार, किसी भी पहलवान के लिए जो कि ग्रीको रोमन की तरफ उनका रुझान या इंटरेस्ट रहता है? इंटरेस्ट तो बड़े भाई, पहलवान ग्रीको या फ्री हो, खिलाड़ी होना चाहिए एक, वो शेड्यूल में होना चाहिए सब कुछ। डिसिप्लिन जरूरी है, एक टाइम पे खाना, टाइम पे प्रैक्टिस करनी, टाइम पे सोना, सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। वो क्या ग्रीको करता हो या फ्री करता हो, कोई भी खिलाड़ी का सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में रहेगा उसका मेडल आएगा। जो भी रेसलिंग में पहलवान जो हमारे इंडिया में रहे हैं, कोई आपका आइडल है जो जिसको आप बहुत ज़्यादा लुक अप टू करते हैं? इतने सारे जो रेसलर्स हैं, कोई है जिनको आप बड़ा फॉलो करते हैं? एक इंडियन तो नहीं बटे भाई जी, हाँ, बता, बाहर का बताइए। जापान का है ओटो गोरो, जो ओलंपिक में 65 केजी में गोल्ड आया था। क्या नाम है उनका? ओटो गोरो नाम है, अच्छा, जिसने बजरंग को हराया था। अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनको बड़ा फॉलो करते हैं। हाँ। चलो, आपका सपना सच हो, एक दिन आप भी एक ऑटो गुरु बने। और आपका? मेरा सुशील पहलवान जी हैं, सुशील पहलवान जी, इंडिया के। चलो, बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छा लगता है इनसे बात करके, कितनी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मोहित, आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फिर आए मेरे चैनल में, गोल्ड मेडल के साथ आए, इंटरनेशनल मेडल के साथ आए और इसी तरह से आपको सक्सेस मिले। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।